बोलो ठाकरा माड़ा बोड़ा हो रहे हो, बोले हमारे गाँव से तो ठीक ही यहाँ भैंस को गई लिए कुंडरोरी तेरी ताऊ की पार्टी भी गई है अपनी भैंस का सागा भाग गया आज वापस। कल तो उसकी ये अकड़ निकालनी है, परसों तो उसको ये करना है, ये योजना बनाते बनाते। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। ये भगवान ने, मैं समझती हूँ कोई बिरला इंसान होगा जो रात्रि में सोने से पहले एक बार परमात्मा का आभार व्यक्त करता है कि प्रभु तूने पेट भर भोजन मुझे आज दिया। आई थिंक कोई नहीं है ऐसा इंसान जो एक बार रात्रि में सोने से पहले 2 मिनट का वक्त निकाल कर ये कहे कि भगवान तूने आज के भोजन की व्यवस्था भी मेरी कर दी। या कोई ये भी कहता हो कि प्रभु और कुछ करना मत करना, इतना जरूर करना कि मेरे हाथ से किसी का बुरा न हो जाए। कोई प्लान नहीं करता है। कल तो उसकी ये अकड़ निकालनी है, परसों तो उसको ये करना है, ये योजना बनाते बनाते सोओगे तो आपके दिमाग में वही चीजें स्त्राव होंगी और आपका स्वास्थ्य चौपट। सुबह जाना पड़ेगा डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब रात ने नींद को नहीं आई। डॉक्टर को जाके बोलते हो नींद नहीं आई तो बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले बेरों को नहीं क्या चिंता आई। आपको पता ही है ना क्या चिंता थी? आपको मालूम ही है कैसे पड़ोसी की बदनामी हो, कैसे इसकी इज्जत की धज्जियां उड़े, क्यों वो सुख पा रहा है। एक किसी की भैंस चली गई तो घरवाली रोए रोए मेरी भैंस चली गई, मेरी भैंस चली गई। तो वो उसके ससुर ने कहा अरे कोई बात नहीं भैंस और ला देगी, ठीक है। 2-3 दिन बाद और जोर जोर से रो रही। तो वो ससुर ने कहा कल परसों समझाया था, नहीं क्या बात हो गई? अरे बोले तेरे को कहा था ना भैंस ला देंगे। बोले जी छोरा बोले तेरे दादा ने कहे भैंस खो गई है कौन रो रही, पर तेरी ताऊ की पार्टी भी गई है अपनी भैंस का सागा भाग गया आज वापस। तो इसका कोई इलाज नहीं है बंधुओं, इसकी कोई दवाई नहीं है। ये तो मन में संतोष रखो यार, आप घूम रहे हो पृथ्वी पर। बोलो ठाकरा माड़ा बोड़ा हो रहे हो, बोले हमारे गाँव से तो ठीक ही यहाँ। तो आप जिंदा हो, परिवार के साथ हो, आपको 2 जून का रोटी मिल रहा है, आपको पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए होता आदमी को? फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 लोग देखकर आप जैसे ही कहीं किसी महफिल में जाओ तो आप तो ये अनुमान लगा लेना, मेरी बात विचार के देखना, देखिए कितने चेहरों पर आपको देखकर स्माइल आती है, तो आपका आकलन खुद ही कर लेना आप कि मैं कितने पाने में हूँ। और जैसे ही आप किसी समारोह में गए, एक ने उधर देखना शुरू किया, दूसरे ने पड़ोसी से बात करनी शुरू करी, तीसरे ने फोन खोल लिया, इसका मतलब आप कहाँ हो? बस अपनी कुर्सी से उठकर आपको कोई लेने आइए ना आइए ना आइए ना, आओ आओ, और हंसी आई चेहरे पे, खुशी के भाव आए, आंखों में चमक आई, इसका मतलब आप दूसरों के काम आ रहे हो। और आपको देखकर बोले बहुत सारे चेहरों पे मुर्दानी छा गई, इसका मतलब भैया आप अपना पेट भर रहे हो, सो तो पशु पक्षी भी भरते। आपने कौन सी जोर की बात कर दी? तो एक सामाजिक सरोकार के विषयों में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जो लकीरों में है वो मिलता है। गुड़ गुड़ के डायबिटीज करने से तो दवाइयां मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। तो बंद करो ये चीजें और ये इस तरह के आयोजन करो, सबको बुलाओ, सबके जाओ और समाज को वापस इकट्ठा करो। संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में ताकत किसके पास है? जिसके पास संगठन है। बोलो भाई वोट 50 होकर वही तो नेता जाता है, बोलो लाठी 10 होकर उससे ही तो लोग जलते हैं। यानी यूनाइटिंग, परिवार इकट्ठा कैसे रहता है, और परिवार इकट्ठा रहता है अगर, तो वही आदमी सबल है आज के जमाने। रुपया तो बहुतों के पास है, साहब इंसुलिन खा खा के सोते हैं रात को, क्या काम आया वो रुपया?
आपके घर में गाय के घी का एक पीपा भरा पड़ा, डॉक्टर ने कहा खाते ही मरेगा, आपके किस काम का? इसलिए सारी चीजें छोड़कर राजनीति करने के लिए कुछ लोगों को जाने दो ना। सारे जने क्यों कर रहे हो? सारे जने तो प्रेम करो ना, सारे जने तो सामाजिक सरोकार को मजबूत करो। कुछ लोग हैं जो बिगाड़ करते हैं, उनको करने दो। ज्यादा अच्छे लोग होंगे, बिगाड़ वाले कम होंगे, तो जीत किसकी हो जाएगी? अच्छे लोगों की हो जाएगी। और धीरे धीरे जो बिगाड़ करे तो वो सोचेंगे तेरी दाल तो गल नहीं रही, छोड़ना यार, इनके साथ ही चलते है कि नहीं, बताइए। तो आज के दिन को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और बस्ती राम जी अपनी जो याद, बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तो व्यक्ति से उनको जानती हूँ, और सही दिशा में उनके बच्चे काम कर रहे हैं, उनके भाई, ये हमारा परिवार है, तो सदा से ही हम इनसे जुड़े हैं। इसलिए सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, साथ रहें, और कम से कम हमारी जरूरत हो उस समय उस बंदे के पास हम पहुंच जाएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुझे बुलाया, आपने सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।